गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 4th में हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। क्या करेंगे? चैप्टर 9 नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 का नाम है हमारा मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर्स। इसके पहले आपको मैंने बता दिया था कि इवन नंबर बताया था, ओड नंबर बताया था, प्राइम नंबर बताया था, कंपोजिट नंबर बताए थे। उसके अकॉर्डिंग आज हम जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज बी का, राइट इवन नंबर्स ऑक्यूरिंग बिफोर एंड आफ्टर द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब हमको क्या करना है, कल मैंने आपको पता था कि इवन नंबर कौन सा था, द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर अर्थात सम संख्या। द नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती उसे हम बोलते हैं ऑड नंबर बोलते हैं या विषम नंबर बोलते हैं। लेकिन हमारे को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ संख्या दे रखी है, इन संख्या के अपने को करना है इवन नंबर लिखना है जो यहाँ पर संख्या दी गई है। अब 37, तो 37 के पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 36। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा 38। 36 के पहले का मतलब 37 के पहले इवन नंबर क्या होगा 36, और 37 के बाद में इवन नंबर क्या होगा 38। अब यहाँ पर दे रखा है 5050, तो 5050 के पहले इवन नंबर क्या होगा 49, लेकिन 49 तो ऑड नंबर है तो हम लिखेंगे बेटा 48, और यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद क्या आता है 51, लेकिन 51 वापस ऑड संख्या हो जाएगी इसलिए हम लिखेंगे बेटा 52। अब 106, तो 107 के पहले क्या आएगा बेटा 106, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 107 के बाद में इवन नंबर क्या आएंगे 108। अब यहाँ पर दे रखा है बेटा 5030, मतलब 5030, तो 5030 के पहले क्या आता है बेटा 5029, लेकिन वो ओड नंबर हो जाएंगे तो अपने को इवन नंबर देखना है, तो उसके एक और संख्या जाएंगे तो 5028, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा 5031 क्या हो जाएंगे ओड नंबर हो जाएंगे। हमको क्या लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 5032। समझ में आ रहा है? कल अपन ने, आज आपको इसलिए समझने में और आसानी हो रही होगी क्योंकि कल मैंने आपको ऑड नंबर बताए थे, आज हमको इवन नंबर करना है। अब यहाँ पर देखा है 64,564, तो 64,564 के पहले का इवन नंबर क्या आएगा, क्या 64,563 वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो बेटा वो ऑड नंबर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बेटा 64,562। अब इसी के बाद यदि आपसे बोला जाए कि इसके आगे का इवन नंबर क्या है, तो 64,565 आएगा या 64,566 आएगा, बताइए। मैं 65 लिखूँगा या 66 लिखूँगा? बहुत अच्छा बेटा, 64,566 बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब यहाँ पर दे रखा बेटा 7 के पहले की संख्या अपने को बताना है इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 के पहले यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 8। काय के लिए आएगा, क्योंकि 7 जो है ऑड नंबर है और हमको इवन नंबर लिखना है इसके पहले का और इसके बाद का। अब यहाँ पर दे रखा है बेटा 98, तो 98 के पहले का इवन नंबर क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे बेटा अपन 96, और 98 के बाद में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 100। काय के लिए लिखेंगे 100? 99 क्यों नहीं लिखा मैंने? 99 इसलिए नहीं लिखा बेटा क्योंकि हमको केवल इवन नंबर ही लिखना है। 320, तो 320 के पहले क्या आएगा बेटा 319 लिखूँगा या मैं 318 लिखूँगा? बिल्कुल सही, मैं यहाँ पर 318 ही लिखूँगा। काय के लिए क्या लिखूँगा, क्योंकि मेरे को लिखना है इवन नंबर। 320 के बाद मैं लिखूँगा बेटा 321 या 322, बिल्कुल सही बेटा 322 लिखेंगे। अब यहाँ पर दे रखा है 2000, तो 2000 के पहले क्या आएगा 1999 लिखेंगे या 1998, तो बेटा यहाँ लिखेंगे 1998, और 2000 के बाद में क्या लिखेंगे 2001 लिखूंगा मैं या 2002 लिखूंगा?
बिल्कुल सही, 2002 ही लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 78,456, तो इसके पहले क्या मैं लिखूंगा 78,454 और 78,458। तो समझ में आ गया बेटा आपको क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको यहाँ पर दे रखा था, ये जो संख्या दी गई थी इन संख्याओं के पहले के इवन नंबर लिखना थे और इन संख्याओं के बाद के इवन नंबर लिखना थे, ठीक है बेटा। हमारा आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 4, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। हमका इसमें स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी, और इवन नंबर का मतलब क्या होता है, सम संख्या। तो हमको यहाँ पर बताना है कि बेटा सबसे छोटी इवन नंबर, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो बेटा आपको बताया था मैंने, इवन नंबर बताया था, ओड नंबर बताया था, प्राइम नंबर बताया था, कंपोजिट नंबर बताया था। तो वन टाइम मोर अपन देखेंगे 02468, 02468 जो है वो इवन नंबर आते हैं। लेकिन बेटा जीरो को अपन सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन जब ये किसी संख्या के पीछे लगती है तो उसकी वैल्यू को क्या करती है, यदि एक जीरो लगा है तो 10 गुना बढ़ाती है और 2 जीरो लग गए तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ा देती है, 100 गुना बढ़ा देती है। तो हमको यहाँ पर बताना है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो आपको सबसे छोटी इवन नंबर कौन सी है बेटा, यहाँ पर आंसर में लिखेंगे बेटा अपन 2। अब वो हमारे से बोल रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर। आपको ये बताना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी इवन नंबर कौन है, 4 नंबर की सबसे बड़ी इवन नंबर कौन सी है। तो अपन इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट और यहाँ लिखेंगे बेटा डिजिट, ठीक है। अब सबसे पहले ये सवाल समझने के लिए अपने को ये स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर अपने देखा है एक अंक का सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, 1, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी, एक अंक की 9, मतलब 9। अब यदि 2 नंबर पे चलते हैं तो 2 नंबर में अपन देखें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर आ जाएगी 10 और 99 जो है सबसे बड़े आ जाएंगे। अब इसी प्रकार यदि हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखेंगे या सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बेटा आ जाएगी 100 और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी बेटा 999। इसी प्रकार बेटा यदि हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर चले तो यहाँ पर बेटा जाएगा बेटा 1000 और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो बेटा 1000 हो जाएगी, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 999। इसी प्रकार बेटा आप जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर। हमको बताना है 4 अंक की सबसे बड़ी इवन नंबर मतलब क्या होता है, सम संख्या बताना है। अब यदि यहाँ पर देखा जाए तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9999, लेकिन ये संख्या इवन है या ओड है बेटा, ये ओड नंबर है। तो मेरे को लिखना है इवन नंबर लिखना है तो मैं लिखूंगा 9999 यदि मैं लिख दूंगा तो ओड नंबर आ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 8। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 9998 इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ओड नंबर। आपको ये बताना है कि 2 अंक की सबसे छोटी ऑड नंबर क्या है। अब 2 अंक की नंबर पर चलते हैं अपन तो बेटा यहाँ पर अपन ने देखा है सबसे बड़ी संख्या यदि 99 है तो सबसे छोटी कौन सी संख्या आ जाएगी बेटा 10। लेकिन 10 क्या है, इवन है कि ओड है बेटा, 10 जो है इवन नंबर है और हमारे को लिखना है बेटा ओड नंबर बताना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा आंसर में यहाँ पर मैं लिखूंगा बेटा 11। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमको लिखना है बेटा कि 2 अंक की बताना है तो 11 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ओड नंबर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट ओड नंबर।
3 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या को बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको समझने में प्रॉब्लम्स नहीं आए, इसलिए अपन देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या यदि 100 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 999, और मेरे को बताना क्या है ऑड नंबर बताना है, इसलिए इस आंसर में क्या लिख दूंगा 999। ये बेटा इसके लिए मैंने सामने चार्ट बनाया था ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो बोल रहा है राइट नेक्स्ट 3 ऑड नंबर आफ्टर 2050। इसका मतलब क्या हुआ है राइट नेक्स्ट 3 ऑड नंबर। राइट का मतलब क्या होता है लिखना, नेक्स्ट का मतलब होता है अगली, 3 ऑड नंबर मतलब 3 विषम संख्या लिखना है। किसके बाद 2050 मतलब 2050 के बाद हमको क्या करना है आगे के 3 ऑड नंबर लिखना है। तो अब यहाँ पर अपन देखेंगे अभी इसके पहले भी आपको मैंने बताया था आफ्टर और बिफोर हमने समझा था, तो इसमें लिखेंगे बेटा 2050 के बाद क्या आएगा 2051, ये ऑड नंबर है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यदि मैं 2052 लिखूंगा तो फिर वो इवन नंबर आ जाएंगे, इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पर 2053। फिर एक और लिखना है अपने को 2054, वापस क्या हो जाएगा बेटा वो इवन नंबर हो जाएगा, और मैं यहाँ पर लिखूंगा 2055 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है राइट नेक्स्ट 3 इवन नंबर आफ्टर 3051। अब की बार हमको क्या करना है 3051 के बाद की 3 इवन नंबर लिखना है, मतलब 3 सम संख्या लिखना है। तो इसके आंसर में देखेंगे 3051 के बाद में क्या आएगा बेटा यहाँ पर 3052, 3053 यदि मैं लिखता हूँ तो वो ऑड नंबर आ जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 3054, फिर लिखेंगे 3055 लिखेंगे या 56 लिखेंगे, बताइए बेटा। यहाँ पर आएंगे बेटा 3056 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ आपको ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपको बेटा बहुत आसानी से समझ में आ गए हैं। अब आगे का सवाल समझते हैं हम। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इनसर्कल द इवन नंबर्स। मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ संख्या दे रखी है 16, 19, 15, 8, 3, 374, 114 और 12। यहाँ पर कुछ संख्या दी रखी है, इन संख्याओं में जो इवन नंबर है उन संख्याओं के ऊपर हमको क्या करना है सर्कल लगाना है। मैंने आपको बताया था कि इस इवन नंबर कौन सी है, इवन नंबर का जो लास्ट नंबर है उस नंबर को देखते हैं और वो देखते हैं कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इवन नंबर पर पता है 0, 2, 4, 6, 8, ये क्या है इवन नंबर है। यदि लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 यदि आता है तो वो इवन नंबर है और वो 100% 2 से डिवाइड होगा। तो यदि यहाँ पर देखें 1, 6, 16 तो लास्ट डिजिट क्या है 6, मतलब 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, होगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर भी सर्कल कर दिया। अब दे रखा है 1, 9, 19, क्या दे रखा है 9, तो क्या 9 2 से डिवाइड होगा क्या, 9 इज नॉट डिविजल बाय 2। फिर यहाँ पर दे रखा है 1, 5, 15, यहाँ पर भी 5 है, 0, 2, 4, 6, 8 है क्या, नहीं है, इसलिए इवन नंबर नहीं है। फिर यहाँ पर ओड 8 जो है इवन नंबर है, आप आसानी से इसको समझ में आ गया होगा। 3 क्या है इवन नंबर है या बेटा ओड नंबर है, तो बेटा 3 जो है ओड नंबर है। अब यहाँ पर 374 दे रखा है, तो हमको आगे की संख्या से मतलब नहीं, हम तो लास्ट का जो पीछे वाला डिजिट देखते हैं और वो देखते हैं कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 4 जो है 0, 2, 4, 6, 8 बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रिमाइंडर हो जाए कि जब लास्ट में 0, 2, 4, 6 और यदि 8 आता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 374 2 से डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 4। अब यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, इसलिए ये भी जो क्या है इवन नंबर है। और यहाँ पर क्या है बेटा 1 to 12, लास्ट में क्या दे रखा है 2, ये भी इवन नंबर है, इसलिए मैंने क्या करा है इसके ऊपर भी सर्कल कर दिया है। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 इन सर्कल द ऑड नंबर्स।
इन सर्कल द ऑड नंबर। अब हमको बताना है, सर्कल करना है जो संख्या विषम संख्या है। तो विषम जो किसको बोलते हैं बेटा? ऑड नंबर। द नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजल बाय 2, मतलब वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे अपन बोलते हैं बेटा ऑड नंबर। अब यहां पर अपन देखें, अब आपको बताना है कि ऑड नंबर कौन सी है। तो यहां पर अपन देखे हैं 5 0 2 4 6 8, तो ये क्या होता है? इवन नंबर होता। 0 2 4 6 8 यदि ये है तो इवन है, और 1 3 5 7 9 यदि 11 लिखूंगा तो फिर लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 1। 13 लिखूंगा तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 3। 15 लिखूंगा तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 15 17। इसी प्रकार पर संख्या आगे बढ़ती जाएंगी और लास्ट में ये संख्या जो है वो आती रहेंगी। तो अब यहां पर अपन देखेंगे, अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ऑड नंबर को देख रहे हैं। तो यहां पर क्या रखा है? लास्ट डिजिट क्या है? 5। तो ऑड नंबर है या नहीं है? मतलब 95 ऑड नंबर है। 8 वहां पर इवन नंबर में दे रखा है, इसलिए क्या इस पे ये होगा? सर्कल लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। यहां पर दे रखा है 6 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन नंबर है, लेकिन हमको किसके ऊपर लगाना है? केवल ऑड नंबर पे सर्कल लगाना है, इसलिए हम इस पे लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर रखा है 35, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर? 5। तो ये बेटा इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो बेटा ये ऑड नंबर है, इसलिए इसके ऊपर भी सर्कल कर देंगे। 134 लास्ट नंबर क्या है? लास्ट डिजिट क्या है? 4, मतलब ये इवन नंबर है, इस पे सर्कल नहीं करेंगे। 286 लास्ट डिजिट क्या है? 6, 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये भी ओड नहीं है। 399 मतलब अपन देख रहे हैं लास्ट में क्या है? 9 जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? ओड नंबर हो जाएंगे। और 142 लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर? 2 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इस पे ये काय में आएगा? इवन नंबर में आएगा। पहले वाले में हमको इवन नंबर पे सर्कल करना था, बाद वाले में हमारे को क्या करना था? ओड नंबर पे सर्कल करना था। आपको बहुत अच्छी तरीके से इवन नंबर। बेटा अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या होता है? हमको सभी जो है प्राइम नंबर लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिटवीन 20 एंड 30, बिटवीन 30 एंड 40, बिटवीन 50 एंड 80 एंड बिटवीन 91 एंड 100। तो मैंने आपको बताया था इवन नंबर की भी डेफिनेशन बताई थी, ऑड नंबर की भी डेफिनेशन बताई थी। अब हम समझते हैं प्राइम नंबर की भी बताई थी, पर वन टाइम मोर अपन देखते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर के क्या होते हैं? केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। एक वो तो 1 से डिवाइड होता है, और स्वयं जो संख्या रहती है, इन 2 संख्या के अलावा ये संख्या जो है किसी से भी डिवाइड नहीं होती है। तो अपन देखते हैं 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं? 1 से लेके 100 के बीच में 25 जो है प्राइम नंबर आते हैं। कौन कौन से हैं वो मैं आपके सामने लिख दिए मैंने यहाँ पर। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 एंड 97, मतलब ये टोटल 25 संख्या है मैंने जो यहाँ पर लिख दी है। ये वो संख्या है जो 2 से मतलब 1 से और स्वयं से ही डिवाइड होती है, इसके अलावा किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती है। तो हमारा क्वेश्चन है बिटवीन 20 एंड राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30। 20 और 30 के बीच के हमको क्या करना है? प्राइम नंबर लिखना है। तो अपन देखें कौन कौन सी आएगी। 23 और 29 यही 2 प्राइम नंबर है। 23 1 से डिवाइड होंगे और स्वयं 23 से ही डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे। इसी प्रकार 29 जो है 1 से डिवाइड होंगे और 29 से डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी से नहीं होंगे। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर 23 एंड 29। मतलब यहाँ समझ में आ रहा बेटा, 20 और
30 के बीच की प्राइम संख्या कौन सी है? तो 23 और 29 जो है प्राइम नंबर है किसके बीच के? 20 एंड 30 के। अब दे रखा है बिटवीन 30 एंड 40, मतलब अब आपको बताना है 30 और 40 के बीच के अंदर की प्राइम संख्या। तो यहाँ पर फिर आपको मैंने लिए इसीलिए मैं हेल्प ये काय के लिए बनाया है ताकि आपको इसमें समझने में आसानी हो जाए। अब अपन देखेंगे 30 और 40 के बीच में क्या आ रहा है बेटा? 31 और 37। तो यहाँ लिखेंगे बेटा 31 एंड 37, ठीक है। अब वो बोल रहा है बिटवीन 50 एंड 80, मतलब 50 और 80 के बीच की। अब की बार हमको किसके लिखना है? 50 और 80 के बीच की जो है प्राइम संख्या लिखना है। तो 50 के बाद यहाँ पर अपन देख रहे हैं 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79। तो अपन लिखेंगे बेटा सबसे पहले यहाँ पर 53, 59, 61, 67, 71, 73 एंड 79। समझ में आ रहा है ना? मतलब 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79 जो है 50 और 80 के बीच की क्या है? प्राइम संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। अब वो बोल रहा है बिटवीन 91 एंड 100, मतलब 91 और 100 के बीच की संख्या लिखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेटा केवल कौन सी संख्या आ रही है? 97, ठीक है। समझ में आ गया बेटा आपको? अब बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है राइट डाउन ऑल इवन कंपोजिट नंबर बिटवीन 20 एंड 35। तो अब हमको क्या करना है? राइट डाउन ऑल इवन कंपोजिट नंबर। इवन का मतलब होता है सम संख्या, और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट अभी आपको मैंने इवन नंबर की डेफिनेशन बताई थी, ऑड नंबर की डेफिनेशन बताई थी, प्राइम नंबर की बताई थी, और कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसके कहते हैं? जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। और प्राइम संख्या का मतलब होता है जिसकी केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। और कंपोजिट नंबर में क्या होता है? जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। वो आपको क्या करना है यहाँ पर बताना, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर अपन देखें 25 किससे? 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 25 से भी हो जाएगा। 26 को देखते हैं अपन, तो 26 जो है 1 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 13 से डिवाइड हो जाएंगे। फिर अपन देखते हैं 27 को, ये किससे डिवाइड होते हैं? 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है और स्वयं 27 से। इसी प्रकार 28 को देख रहे हैं तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं बेटा। फिर अपन देख रहे हैं 4 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाता है उसको बताना है आपको। तो अब यहाँ पर अपन दिखना है कि 25 जो है क्या है? कंपोजिट नंबर है। 26 भी कंपोजिट नंबर है, 27 भी कंपोजिट नंबर है, 28 भी कंपोजिट नंबर है। लेकिन जो 29 है ये केवल प्राइम नंबर है, ये केवल 1 से और 29 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार अपन जो देख रहे हैं 31 भी जो है प्राइम नंबर है, जो 1 से और 31 से ही डिवाइड होगा। बाकी 32, 33, 34, 35 ये जो है कंपोजिट नंबर है। लेकिन हमको हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार लिखना है राइट डाउन ऑल इवन कंपोजिट नंबर बिटवीन 25 एंड 35। तो अब अपने को केवल प्राइम नंबर मतलब जो इवन कंपोजिट नंबर बताना है। तो अपन देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे आंसर में 26, 28, 30, 32, 34 ये हमारे को इवन नंबर लिखना है, जो इवन भी है और साथ में कंपोजिट नंबर भी है। कंपोजिट नंबर 26 जो है 2 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 13 से डिवाइड होगा। 28 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 7 से। फिर 30 को देख रहे हैं बेटा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। इसी प्रकार 32
और 34 ये जो क्या है 1 से 2 से आगे की संख्याओं से डिवाइड हो जाते हैं। तो बड़ा इस प्रकार हमारी जो एक्सरसाइज जो है वो खत्म हुई। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में